गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है साइकोलॉजी ऑफ ईटीएफ, यानी कि ईटीएफ का मनोविज्ञान। साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, किस लेवल तक हमें सोचना चाहिए। ईटीएफ में इन्वेस्टिंग करने का मतलब है कि हम हमारे पास एक विचारधारा होनी चाहिए एज ए इन्वेस्टर की, तभी जाके हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं, एक लार्ज कैप है, एक स्मॉल कैप है और मीडियम कैप है। इन तीनों इन तीनों टाइप के जो ईटीएफ है उसके अंदर हमें कितनी कितनी परसेंटेज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इट इज ए लर्निंग प्रोग्राम। ये एक लर्निंग प्रोग्राम है। ठीक है। इस प्रोग्राम के अंदर आपको हम ये बता सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकल सेटअप जो होता है, हमारा माइंड सेट होता है, वो इन तीनों टाइप के ईटीएफ में क्या क्या होना चाहिए। तो आइए चलते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, लार्ज कैप ईटीएफ है। देखो, सबसे पहले तो ईटीएफ को तीन पार्ट में डिवाइड आप कर लीजिए। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप है। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि लार्ज कैप कौन कौन से ईटीएफ होते हैं, स्मॉल कैप कौन कौन से ईटीएफ होते हैं और मीडियम कैप कौन कौन से ईटीएफ होते हैं, तो उसको सेग्रीगेट करना बहुत जरूरी है। आप इसको सेग्रीगेट कीजिए। लार्ज कैप में लार्ज कैपिटल वाली कंपनियां होती हैं जिनका कैपिटल बहुत हाई होता है। ठीक है, जो ब्लू चिप कंपनीज होती हैं। तो इन्वेस्ट इन लार्ज वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज विद स्टेबल अर्निंग्स होती हैं, टिपिकली जिनका वॉलेटिलिटी जिनकी कम होती है, और लॉन्ग टर्म में ये अच्छे और स्टीडी रिटर्न्स देते हैं, यानी कंटिन्यूअसली ये रिटर्न्स देते चले जाते हैं। जैसे निफ्टी 20 है, तो निफ्टी 50 इंडेक्स का एक ईटीएफ है निफ्टी 20। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लार्ज कैप ईटीएफ। ठीक है। लॉन्ग टर्म में इसने जो ग्रोथ दी है वो एक सराहनीय ग्रोथ है। इसके अंदर मैक्सिमम ब्लू चिप कंपनीज होती हैं। साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स होता है इसका, देखो, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी पता होने चाहिए। यानी कि रिस्क एवर्सन है, इन्वेस्टर प्रेफर लार्ज कैप ईटीएफ फॉर परसीव्ड सेफ्टी, especially during economic uncertainty. The stability appeals to those with a lower risk tolerance. जो लोग रिस्क एवर्सन होते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है कि लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इसके अंदर वॉलेटिलिटी भी कम होती है। और जब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है, जब मार्केट धड़ाधड़ नीचे गिरती जाती है, तो उस समय इनकी वॉलेटिलिटी कम होती है। इसका मतलब है कि ये एज कंपेयर टू जो दूसरे मीडियम कैप और स्मॉल कैप है उसके कंपैरिजन में ये नीचे कम गिरते हैं। ठीक है। इनके अंदर स्टेबिलिटी होती है, इसीलिए इन्वेस्टर्स इसको प्रेफर करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और वो इसके अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टिंग करते हैं, यानी कि अगर किसी ने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है तो 5,000 का इन्वेस्टमेंट एज ए लर्निंग, हम ये बताना चाहते हैं आपको कि 5,000 लार्ज कैप में करना चाहिए। उसके बाद आता है मिड कैप। मिड कैप के अंदर फ्रेंड्स मिड साइज्ड कंपनीज होती हैं जिनकी जो एक बैलेंस्ड ग्रोथ जो पोटेंशियल होता है इनका, और स्टेबिलिटी भी होती है, बट लेस एज कंपेयर टू लार्ज कैप। ठीक है। ये इनके अंदर जब मार्केट में एक उछाल आता है तो मिड कैप कंपनीज हैं ये भी उछलती भी चलती हैं लार्ज कैप से ज़्यादा। और जब मार्केट के अंदर बिल्कुल एक आता है, करेक्शन आता है या क्रैश होती है मार्केट, तो ये भी धड़ाधड़ नीचे गिरते चले जाते हैं। ठीक है। तो आपने देख लिया होगा कि इसका फायदा और नुकसान क्या है। साइकोलॉजिकल अगर मैं एस्पेक्ट्स की बात करूं तो इन्वेस्टर्स आर ड्रॉन टू मिड कैप बिलीविंग दे कंबाइन द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। जिनको स्टेबिलिटी और ग्रोथ चाहिए वो मिड साइज यानी मिड कैप में इन्वेस्टिंग करते हैं। वो ये बिलीव करते हैं कि हमें स्टेबिलिटी प्लस ग्रोथ मिले और हमारा जो पोर्टफोलियो है वो अच्छा बने। रिस्क टॉलरेंस में फ्रेंड्स ऐसा है कि इसके अंदर अगर हायर रिटर्न्स आते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर वॉलेटिलिटी भी होती है, लेकिन एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप्स वॉलेटिलिटी थोड़ा कम होती है। ठीक है। इसीलिए हमने कहा है कि इसके अंदर ग्रोथ होती है, स्टेबिलिटी भी है, ग्रोथ भी है। तो मिड साइज जो कंपनीज के जो ईटीएफ है ये प्रेफरेबली जो इन्वेस्टर्स हैं प्रेफर करते हैं स्मॉल कैप से ज़्यादा इसमें इन्वेस्टिंग करना। तो इसका मतलब है इसके अंदर अगर 10,000 की इन्वेस्टमेंट है तो 5,000 हमने लार्ज कैप में इन्वेस्टिंग कर दिया, 3,000 हम स्मॉल मीडियम कैप के अंदर कर सकते हैं। ठीक है। मीडियम कैप के अंदर 3,000 कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि फोमो आपने सुना होगा।
फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक फोमो होता है, ठीक है, वो क्रिएट होता है फोमो यहाँ पर इसमें। तो फोमो का मतलब ये होता है कि लोग मिड कैप में ना ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और इस कारण क्या होता है कि जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो तब ये हालत खराब कर देता है मिड कैप भी। समझ रहे हो फ्रेंड्स? इसीलिए जो साइकोलॉजिकल जो चीज है ये फोमो, ठीक है, इसको आपको समझना चाहिए, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ऐसा कुछ मार्केट के अंदर क्रिएट हो जाता है कि ऐसा लगता है कि अगर आपने ये ईटीएफ नहीं लिया तो आप पता नहीं क्या खो दोगे। तो दैट इज द थिंग। तो इस तरीके की जो साइकोलॉजिकल जो इमोशनल अटैचमेंट है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप एक प्रोसीजर के हिसाब से आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मीडियम कैप और स्मॉल कैप में करना स्टार्ट कर देता है, और जब मार्केट करेक्शन की तरफ जाती है तो बहुत ज़्यादा उसका लॉस दिखाता है, क्योंकि ये 20-20% तक भी गिर सकते हैं, मीडियम कैप एंड स्मॉल कैप। स्मॉल कैप की बात करेंगे हम, इन्वेस्ट इन स्मॉल कंपनीज होती है, हायर ग्रोथ पोटेंशियल होता है इनका, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, रिटर्न अच्छे मिल सकते हैं लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स ये होता है कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क एपिटाइट जिनका होता है, वो लोग स्मॉल कैप में इन्वेस्टिंग करते हैं, वो इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, और हायर वॉलेटिलिटी के कारण इसके अंदर अच्छा रिटर्न भी बनता है, और अच्छा ये नुकसान भी देता है आपको, यानी कि आपके पोर्टफोलियो को माइनस कर देता है। ग्रीड एंड फोमो, कभी कभी इस तरीके का ग्रीड क्रिएट होता है, फोमो क्रिएट होता है मार्केट के अंदर, कि आज अगर आपने ये ईटीएफ नहीं लिया तो समझ लो कि आप कभी नहीं ले पाओगे, या आपने बहुत कुछ मिस कर दोगे आप। तो इस चीज़ को लेके, फोमो और ग्रीड को लेके, लोग बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टिंग करते हैं, और जिसके कारण उनका जो पोर्टफोलियो काफ़ी समय तक माइनस रहता है, क्योंकि जब भी अगर मार्केट करेक्शन करेगी या नीचे की तरफ जाएगी तो सबसे पहले इफेक्ट होंगे स्मॉल कैप, यानी कि वो कंपनियां धराशायी हो जाएंगी जो स्मॉल कैप कंपनी है, और आपका जो पोर्टफोलियो है उसके साथ साथ आपका पोर्टफोलियो भी बड़ा धराशायी हो जाएगा, और इसको ऊपर उठने में कम से कम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लग जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक प्रॉपर रेशियो के साथ ही इन्वेस्टिंग करना चाहिए। फियर ऑफ वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, जब हाई वॉलेटिलिटी होगी तो इमोशनल डिस्ट्रेस भी होता है, और इन्वेस्टर्स उस फ्लक्चुएशंस के लिए तैयार नहीं रहता, सडन फ्लक्चुएशन के लिए तैयार नहीं रहता, और उसके बाद क्या होता है कि वो, उसको ऐसा फील होता है जैसे वो मार्केट के अंदर फंस चुका है। ठीक है, उसके उसका जो पैसा है वो ब्लॉक हो चुका है। तो इसीलिए एक प्रॉपर रेशो के साथ ही इन्वेस्टिंग करना चाहिए। ठीक है, एक जनरल जो रेशियो होता है, देखो इसमें हो सकता है 55 हो, 25 हो, 15% ऐसे भी हो सकता है, लेकिन एक एक कॉमन रेशियो है कि लार्ज कैप में 50%, स्मॉल कैप में 30% और मीडियम कैप में 20%। ठीक है, इस तरीके का रेशियो होना चाहिए एज एज ए लर्निंग। आप इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, एनालिसिस भी कर सकते हैं कि लार्ज कैप करेक्शन के दौरान कितना गिरा है, स्मॉल कैप कितना गिरा है, और मीडियम कैप कितना गिरा है। क्योंकि हम अक्सर क्या सोचते हैं, हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं कि हमें इतना प्रॉफिट होगा, इतना प्रॉफिट होगा, इतना प्रॉफिट होगा। हम करेक्शंस के बारे में नहीं सोचते कि मार्केट अगर इतना करेक्शन करेगी तो हमारा कितना माइनस दिखाएगा। ठीक है, हमें अदर वे राउंड भी सोचना चाहिए, और हमें उस साइकोलॉजिकल माइंडसेट के साथ सोचना चाहिए कि अगर मार्केट के अंदर करेक्शन होता है तो ये कहाँ तक जाएगा। ठीक है, हम री इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी कहाँ पर फिर दोबारा बनेगी। लेकिन हम हमेशा यही सोचते हैं कि बस एक पॉजिटिविटी, एक्सट्रीमली जो पॉजिटिविटी है ना, वो कभी कभी हमें स्ट्रेस दे देती है, क्योंकि मार्केट अनएक्सपेक्टेड होती है, कभी वो नीचे गिर जाती है, एकदम से हमारा पोर्टफोलियो माइनस होने लगता है, और वो फिर हमें ऐसा लगता है कि ये फिर ऊपर की तरफ आ जाएगा, फिर वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है, फिर हम सोचते हैं कि और ऊपर आ जाएगा, फिर वो और नीचे चला जाता है। तो लगातार जो मार्केट नीचे की तरफ गिरती है, वो जैसे हम कपड़े धोते हैं ना, मार्केट इस तरीके से आपको धोना स्टार्ट कर देती है, जैसे कि कपड़े आपके फंड्स को, जैसे जैसे हम कपड़े धोते हैं, बिल्कुल, कि ऊपर कपड़ों को हम क्या करते हैं, धोने का जैसे धोते हैं कपड़े, तो इसी तरीके से मार्केट हमारे फंड्स को धोना स्टार्ट कर देती है और हमारे पोर्टफोलियो को माइनस कर देती है। तो फ्रेंड्स, हमें उस समय के लिए भी तैयार रहना चाहिए जब मार्केट के अंदर करेक्शन होता है या मार्केट के अंदर क्रैश होता है। हमारे पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए एसआईपी करने के लिए जब इस तरीके की सिचुएशंस होती है। तो लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मीडियम कैप को हमें समझना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ठीक है, जब हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, अंडरस्टैंड करने के बाद ही हम समझ पाएंगे कि हमें किस रेशो में हमें इन्वेस्टिंग करना चाहिए।
ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस रेशो में इन्वेस्टिंग करते हैं तो मार्केट अगर मान लीजिए क्रैश भी कर जाती है, नीचे की तरफ ट्रेंड बना लेती है, तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप इसका कोई भी उल्टा कर देते हैं कि 50% मिड कैप में लगाएंगे, 20% आप लार्ज कैप में लगाएंगे, स्मॉल कैप में आप 50% लगाएंगे, मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, तो वहां पर आपका उल्टा इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि आपका जो फंड, मान लीजिए है कि अगर 1 लाख रुपए आपने लगाया है और -7% to 8% अगर माइनस हो गया है, और अगर आपने इसको उल्टा कर दिया, तो वही आपका 25% माइनस हो जाएगा। ठीक है, 25% माइनस हो सकता है यदि आपने इस रेशो को अगर चेंज किया। ठीक है, अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप छोटे से लेवल पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो इसको एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि मीडियम कैप स्मॉल कैप को भी हमने थोड़ा ज्यादा लिया है, लार्ज कैप को कम लिया है, तो हमारा पोर्टफोलियो नीचे चला गया था। तो इस तरीके की जो सिचुएशंस हैं 3-4 बार हमारे सामने आई हैं, जिसमें हमने इसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया है, इसीलिए इस रेशो को हमने एज ए लर्निंग पर्पज हमने ये बताया कि ये रेशो होना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट करके बताइए कि रेशो क्या होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको साइकोलॉजी ऑफ ईटीएफ पता चल गया होगा कि हमें क्या, किस साइकोलॉजी के साथ हमें इन्वेस्टिंग करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।